मध्य प्रदेश में बीतल किछ वर्ष से पानी के सतह भीतर जा कल सब सुखा लागल अछि। जंगली जानवर हाथी, बाघ, चीता आदि मानव बस्ती में पैस जान माल के क्षति करऽ लागल अछि। उपजनी कम होबऽ से किसान सब निराश अछि। रोजगारी नहीं भेटऽ से युवा जनशक्ति विदेश पलायन भऽ रहल अछि। एहन अनगिनत समस्या सब अछि जे कि सामान्य जीवन यापन के लेल बाधक भऽ रहल अछि। विज्ञ सभक अनुसार ई सब समस्या मध्य प्रदेश में असमान रूप से बढ़ि रहल जनसंख्या के कारण उत्पन्न भऽ रहल अछि। किछ दिन पहले जनकपुर धाम में नॉर्थ साउथ कलेक्टिव द्वारा आयोजना कयल गेल कार्यक्रम मध्य में बढ़ैत जनसांख्यिकी दबाव के प्रभाव में उपस्थित भेल विज्ञ सब, राजनीतिक विश्लेषक सी.के. लाल, शोधकर्ता एवं सामाजिक अभियंता इंदु थारू, कांतिपुर दैनिक के प्रादेशिक ब्यूरो प्रमुख तथा लेखक जनकराज सापकोटा एहि सब के कारण मात्र जनसंख्या वृद्धि अछि ठहर केलाह। कार्यक्रम में लेखक जनक सापकोटा हिमालयी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आ पहाड़ी क्षेत्र से तराई के क्षेत्र में भऽ रहल बसाई सराई के कारण बढ़ि रहल जनसंख्या के आंकड़ा प्रस्तुत केने छलाह। जग्गा किन्ने हुन्छ। केही समय अगाडि म हुकुम रोल्पाका गाउँहरुमा घुमेँ। त्यहाँको मानिसहरुको पहिलो प्रायोरिटी हुकुम रोल्पाको अधिकांश गाउँहरुमा बाटो पुगिसकेको छ। 10-12 वर्ष अगाडि भन्दा धेरै नै सुविधाहरुको विकास भएको छ। तर कतार, दुबई अथवा भारतको काला पहाड, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता जता पनि काम गर्ने मान्छेले अलिकति पैसा कमायो भने उनीहरुको पहिलो उद्देश्य दाङमा, नेपालगञ्जमा, बुटोलमा, कपिलवस्तुमा जग्गा किन्ने हुन्छ। यस्तै अवस्था चाहिँ मधेसको सँग सिमाना जोडिएका पहाडी जिल्लाहरुमा पनि छ र पूर्वी पहाडका जिल्लाहरुमा पनि यही खालको अवस्था छ। बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको कुल जनसंख्या 1998 सालमा 1,66,000 थियो। 68 सालमा त्यो बढेर 21,65,000 पुग्यो। 78 सालमा भने 24,82,000 पुग्यो। 1,66,000 जनसंख्या 1998 मा थियो। बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा त्यो बढेर अहिले 78 मा चाहिँ 24,82,000 पुग्यो। तपाईहरुले यही बुढा बुझ्नुहुन्छ जनसंख्याको रफ्तार चाहिँ तराई मधेसले कसरी ठेक्दैछ भनेर। विगत 100 वर्ष में बढ़ रहल जनसंख्या के आंकड़ा प्रस्तुत करैत सापकोटा बतेला कि पहाड़ी आ हिमालयी भूभाग में जनसंख्या 260% बढ़ल अछि त तराई आ भीतरी मधेश के भूभाग के जनसंख्या 600% बढ़ल अछि। मानिसको बसाइ सर्ने प्रवृत्ति हिमाली भेगबाट पहाडबाट तराई भइरहेको छ। विगत 100 वर्षमा हिमाल र पहाडका जिल्लाको एकमुष्ट जनसंख्या 260% ले बढ्यो। 100 वर्षमा हिमाल र पहाडका जनसंख्या 260% ले बढेको छ। तर तराई र भित्री मधेसको जनसंख्या भने 600% ले बढेको छ। 100 वर्षमा यो नोट गर्नु होला, म भन्न चाहन्छु। 100 वर्षमा हिमाल र पहाडमा 260% जनसंख्या बढ्यो। तर तराई र भित्री मधेसमा यही अवधिमा चाहिँ 600% जनसंख्या बढ्यो। 1968 सालमा देशको जनसंख्या मध्ये 36% मात्रै तराई मधेसमा थियो, तराई र भित्री मधेसमा थियो। 100 वर्षपछि 2068 सालमा यो हिस्सा बढेर 50% पुग्यो। 68 सालमा देशको कुल जनसंख्याको 50% चाहिँ तराई मधेसमा मात्रै छ। अन्य ठाम से बसाई सराई क आयल व्यक्ति के कारण एक तरफ नया जीवन शैली भेटल अछि, आमदनी के स्रोत बढ़ल अछि त दोसर तरफ अतः के सामाजिक, सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक मूल्य मान्यता लोप होबऽ के संभावना बढ़ लागल अछि। ओ बतेला हाम्रो परिवारलाई कसरी पालन पोषण गर्ने भन्ने उसको प्राथमिकता हुन्छ। माइग्रेटेड पपुलेसनले कहिले पनि त्यो होल समाजको स्ट्रक्चर अथवा सिङ्गो समुदायलाई अगाडि बढाउने अथवा समुदायको चाहिँ इतिहासलाई बरकरार राख्दै सिङ्गो समुदायको संस्कृतिलाई, परम्परालाई, संस्कृतिलाई जोगाउँदै आफ्नो समुदायलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने भन्नेमा एकदमै कम हुन्छ। अब मधेसले भोग्नुपर्ने जोखिम चाहिँ के हो भने अब माइग्रेटेड पपुलेसनले यहाँको परम्परा, संस्कृति, इतिहास, रहन सहन, चालचलनलाई जगेर्ना गर्दैन। माइग्रेटेड पपुलेसनले यहाँबाट स्रोतहरूको पहिचान गर्न सक्छ, नयाँ जीवनशैलीहरूले सिकाउन सक्छ, आम्दानीका उपायहरू अथवा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी माइग्रेटेड पपुलेसन गर्न सक्छ। दोहोरो लेनादेना त हुन्छ पक्कै नै, तर सिङ्गो समाजको पहिचान कायम राख्दै सामाजिक सांस्कृतिक अवयवहरूलाई जगेर्ना गर्दै समाजलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ जहाँ माइग्रेटेड पपुलेसन जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ र लोकल पपुलेसनको जनसङ्ख्या घट्दै जान्छ, त्यो समाजले चाहिँ आफ्नो पहिचान र परिचय पनि बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ। 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष अगाडि जनकपुरमा बस्ने मानिसहरूलाई यहाँको जनकपुरको इतिहास, यहाँको गौरवमय परम्परा, संस्कृति, यहाँको खानपान माथि जति माया हुन्छ र जसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने चासो चिन्ता हुन्छ। 10 वर्ष, 5 वर्ष अगाडि बसाइ सरेर यहाँ आउने मान्छेहरूलाई त्यो चासो पक्कै पनि एकदम कम हुन्छ। अब यो जनसङ्ख्या
दबावको एउटा सामना चाहिँ मधेसले गर्ने कुरा चाहिँ मधेसको पहिचानको सवालसँग पनि यो गएर प्रत्यक्ष जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँडमै हो। पक्कै पनि जनसङ्ख्याको दबाव बढ्दै गएपछि प्राकृतिक स्रोतमा चाहिँ पनि चाप बढ्दै जान्छ। उदाहरणको लागि मधेसमा पानीको स्रोत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। पानीको स्रोत एकदमै जमिन मुनि तल तल जाँदैछ। पानीको स्रोत एकदम अप्राप्य हुँदैछ। अबको 10, 15, 20 वर्षपछि हुनक अनुसार बढ़ रहल जनसंख्या के कारण प्राकृतिक स्रोत साधन के अत्यधिक दोहन भ रहल अछि, जाहिसँ हम सब विभिन्न प्रकार के समस्या भोग बाध्य छी। मधेसमा समुदाय स्तरको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ खानेपानीको हुन सक्छ। यसका पछाडि 2-3 वटा कारणहरू छन्। जनसङ्ख्या प्रभाव सँगसँगै बढ्दो जलवायु परिवर्तन, चुरे क्षेत्रको विनाश, तीव्रतम गतिमा भइरहेको चुरे क्षेत्रको विनाश र चुरेबाट बगेर आउने जुन मधेस प्रदेश हुने जाने अगाडि बढ्ने नदीहरू छन् तिनीहरूको उत्खनन र दोहन जुन हिसाबले भइरहेछ यो पनि जनसङ्ख्याको बढ्दो प्रभावसँगै गएर जोडिने विषय हो। कोही मान्छे यहाँ आउँछ भने उसले यहाँ घर बनाउन खोज्छ भने हामीले गिटी बालुवा ढुङ्गा त यिनै खोलाबाट लिएर आउँछौँ। हाम्रो बसाइसराईको अथवा हाम्रो घर निर्माणको जुन परम्परा खालको सुरु भइरहेछ त्यो अधिकतम प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनमै निर्भर छ। काठ चाहियो, गिट्टी बालुवा ढुङ्गा चाहियो। तहिना कर राज्य सुनियोजित ढंग से पहाड़ के जनता के मधेश में विस्थापित कर रहल अछि। कार्यक्रम में उपस्थित भेल समाज सेवी इंदु थारू प्रमाण सहित अपन बात रखली। बसाइसराई भन्ने कुरा फेरि हो मान्छेको स्वतन्त्रता होला। म कुन ठाउँमा गएर मलाई भोलि इच्छा लाग्यो म जनकपुरमा जमिन किनेर बस्न सक्छु होला, बसाइसराई गर्न सक्छु होला। तर यहाँ बसाइसराई मान्छेको इन्ट्रेस्टसँग मात्रै, एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टसँग मात्रै यहाँ सम्बन्धित कुरा छैन। यहाँ त राज्य हिंसासँग सम्बन्धित कुरा हो। राज्यले नै चाहिँ फोर्स गरिरहेछ पहाडको मान्छेलाई कि तराई जाऊ जाऊ जाऊ, तराईमा सब थोक छ, तराई जाऊ, तराईलाई चाहिँ नष्ट गर भन्ने त्यो राज्यले नै निर्देशित गरेको कुरा छ। यो कुरा हामी प्रमाणका साथ कसरी भन्न सक्छौँ भने कञ्चनपुरमा पुनर्वास भन्ने ठाउँ छ। पहाडका मान्छेहरूलाई ल्याएर सेटलमेन्ट गरेकोले त्यो पुनर्वास भयो। कैलालीमा फुलबारी गाउँ भन्ने छ, सबै जात जातिको फुलबारी हो यो ठाउँ भनेर त्यो गाउँको नामै फुलबारी राखिदियो हैन। यसरी चाहिँ हामी माथि उपनिवेश लाद्नको लागि राज्यले एकदमै त्यो फोर्सफुल्ली पहाडको जनसङ्ख्यालाई तल ल्याइराखेको छ। अब पहाडमा कुनै हाइड्रो बन्यो भने त्यहाँको मान्छेलाई कहाँ सेटल गर्ने भन्दाखेरि कैलालीमा गर्ने, तराईमा गर्ने भन्छ। तर त्यही कैलालीमा यति धेरै हजारौँ कमैयाहरू कमलरी हुनुहुन्छ जसलाई जग्गा छैन। कमैया र कमलरीलाई सेटल गर्नको लागि जग्गा छैन सरकारसँग, तर पहाडको मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ सेटल गर्ने उसँग सबै योजना सबै कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो भनेको यो त मलाई के लाग्छ भने यो बसाइसराई भन्ने कुरा मान्छेको इन्ट्रेस्टमा भन्दा पनि राज्यले एकदमै त्यसलाई यो यहाँको थारूलाई, यहाँको मधेसीलाई, यहाँको रैथानेहरूलाई चाहिँ एकदमै नष्ट गर्नको लागि ल्याएको त्यो एकदमै सोच विचार गरेको त्यो प्लान हो। इस प्रकार कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल के व्याख्या के अनुसार तराई के खाली भूभाग में परिभाषित केनाई, पहाड़ी जनता के बसाई सराय के मानसिकी प्रवृत्ति, व्यक्ति के धार्मिक प्रवृत्ति आ मधेशक भूमि अत्यधिक उपजाऊ भेला कारण अतः जनसंख्या के चाप बढ़ रहल अछि। तराई शब्द के उत्पत्ति देखबै अहाँ सब तो रोमन काल में की कहल गेल छै जे एहन जगह जतऽ की नाप जोख नहीं भेल होय, जतऽ बासिंदा नहीं होय, ओहन जगह के सिंगुलर में टेरा इनकॉग्निटा आ प्लूरल में टेराई इनकॉग्निटाई। तो अंग्रेज सबके देखबै उ सब जे शब्द प्रयोग करने छै तराई शब्द नहीं प्रयोग करने छै, उ सब प्रयोग करने छै टेराई इनकॉग्निटाई के, जे एहन क्षेत्र जकर नाप जोख नहीं भेल छै, जकर आबादी नहीं भेल छै, खाली क्षेत्र के रूप में तराई के जे व्याख्या भेलै ओई व्याख्या के चलते एहि क्षेत्र में अप्रवासन के लेल, बसाई सराई के लेल एकटा फिर
अंग्रेजी के शब्द काटे ब्लांस कहै छै, जे कार्ट ब्लैंक एकटा जेना आदेश पत्र भेट गेलै शासक सबके जे ई क्षेत्र तऽ टेराई इनकॉग्निटाई छै, तऽ एतऽ तऽ बसाबऽमे कोनो हर्जाए नहि। ताहि किसिमके शब्दके राजनीतिएसँ शुरू भऽ गेल छै जे तराई छै, ई मधेश नहीं छै, ई तराई छै। ओतहिसँ जे शुरू भेलै से पहिला एकटा शब्दके बुझऽके जरूरी छै। दोसर एकटा एतेक बेसी मधेशमे जनसंख्याके चाप बढ़ऽके कारण देखबै, किछुए दिन पहिने एकटा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अध्येता फ्रेडरिक गेज नहीं, जो कि मधेश के बारे में किताब लिखने छथिन, से फ्रेडरिक गेज नहीं, फ्रेडरिक गोट्स कही का यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडा के वो अध्ययन की देखलखिन जे पहाड़ के आदमी में बसाई सरह के प्रवृत्ति मैदानी इलाका के व्यक्ति से 10 गुना बेसी होइ छै, 10 टाइम्स होइ छै। मैदानी इलाका के आदमी शक भर अपन जगह जल्दी नहीं छोड़ चाहे छै। पहाड़ी इलाका में बड़ा आसानी से 2 पुस्त से बेसी एक ठाम पहाड़ में रहल आदमी उपत्यका बाहर मुश्किल से भेटत, तेसर पुस्त में तो नया जगह पर चलिए जाए छै। जबकि मैदानी इलाका में पुस्तो पुस्त परंपरा से रह के एकटा प्रवृत्ति होइ छै। तो से प्रवृत्ति से हो एकटा कारण ई बहुत बेसी जनसंख्या के चाप बढ़ के। पहला जो एहि क्षेत्र के खाली जगह गैर आबादी जगह के रूप में परिभाषित क के शब्द बनानाइ, आ दोसर ई नेपाल राज्य के जे निर्माण भेलै तो वही निर्माण में पहाड़ी जनसंख्या के मानसिकी आ प्रवृत्ति जे अपन बसाई सड़क के है, तो पहिने तो रहे पहाड़ से पहाड़ जाके, लेकिन जब ई सीमा जे बन्हा गेलै तब तो नहीं जा सकै छी, पूरब बर्मा तक नहीं पहुँच सकै छी, पश्चिम कश्मीर तक नहीं पहुँच सकै छी, उत्तर हिमालय नहीं नांग सकै छी। तो जेबै कतऽ तो उतरबै से मधेश में से एकटा प्रवृत्ति जन्य कारण। एक बाद तेसर एकटा कारण की भेलै जकरा संस्कृतिकरण, एकटा एम.एन. श्रीनिवास कहि के समाजशास्त्री भेल छथिन कर्नाटक के, ओ की कहै छथिन जे संस्कृतिकरण जे रहल छै से भू क्षेत्र के बहुत बड़का कारण रहल छै। संस्कृतिकरण में की कहै छै जे सब अपना के उच्च जाति से नकल करऽ चाहे छै, आ सब केओ हिंदू छी तऽ काशी पहुँचे के रास्ता होइ छै कि काशी में जे भ रहल छै सब हिंदू के आकांक्षा छै से वही के स्तर पर पहुँची। तो छोट छोट काशी में तो जे रहल छै से मिथिला रहल छै, अवध रहल छै, तो मिथिला अवध में आब के धार्मिक प्रवृत्ति से एकटा कारण रहल छै। मधेशो में जे अपना सबके क्षेत्र है से शुरुए से ओना पूरे मधेश उपजाऊ रहल छै, लेकिन अपना सबके जे क्षेत्र छै से लगभग संसारे के सबसे बेसी उपजाऊ भूमि में मानल जाय छलै। मध्य प्रदेश के भूभाग 17% भेलाक बाद अतः बसोबास करय योग्य मात्र 15% भूभाग अछि, जाहि में देश के लगभग आधा जनसंख्या बसोबास कर रहल अछि। 17% मधेश के जमीन के बात भेलै, आ लगभग भीतरी मधेश चूरे मिलाकर जोड़ लियो तो 5 से 7% और तो 25% राख लिया ना, वैसे बेसी तो नहीं छै। ओहि में करीब करीब जंगल के हिस्सा निकाल देबै तो रह लायक बस लायक जमीन अखनो 15% से बेसी नहीं छै, 10% कम से कम जंगल। तो 17% नहीं 15% रह लायक जमीन में से आधा से बेसी देश के जनसंख्या छै। ई ओहिना रातारात तो नहीं भेलै। जेटा बात भेलै है जे आदमी तो जाइ छै एक ठाम से दोसर ठाम जेतै। एहिठाम जनकपुर में कनिक धनिक भऽ गेल लोक पहिने रहै छलै तऽ दरभंगा पटना में घर बनबै छलै, आब काठमांडू में बनबै छै ने। ओहू काठमांडू में कनि धनिक भऽ गेल तऽ न्यूयॉर्क जाइ छै, लंदन जाइ छै, ऑस्ट्रेलिया जाइ छै, कनाडा जाइ छै। तऽ ओ प्रवृत्ति छै, ओ प्राकृतिक प्रवृत्ति मानवीय प्रवृत्ति में जखन सत्ता जोड़ि दै छै, व्यवस्थित विस्थापन आ आप्रवासन जे शुरू भऽ जाइ छै तो वो बड़ा खतरनाक भऽ जाइ छै। वो बहुत तेजी से, ओहि के चलते 600% वाला बात होइ छै।
विगत 100 वर्ष के प्रस्तुत कैल गेल तथ्यांक में यदि 600% जनसंख्या बढ़ल अछि तऽ एहिमे राज्य पक्ष सबसँ बेसी जिम्मेवार अछि ओ विश्लेषण केलाह। कतौ के जनसंख्या बढ़े छै तऽ वर्ष में 2 से 3% हेतै, कतबो ओकरा चक्रवृद्धि हिसाब जोड़ि लेबै तऽ 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में कतेक हेतै, दोब्बर हेतै, तेब्बर हेतै, 200%, 300% हेतै। 600% यदि बढ़ल छै तऽ ओहिमे किछु ने किछु सत्ता के हाथ रहल छै। सत्ता के हाथ देखबै, ई जमीन तऽ रबर जकाँ नहीं बढ़े छै ने, जतबे जमीन छै ओकरे पुनर्वितरण हेतै। आ पुनर्वितरण सत्ता के संग में बंदूक छै, ओकरा संग में कानून छै, कानून वैधानिकता दै छै, बंदूक शक्ति दै छै, सबके प्रयोग कऽ कऽ उ की करतै, ओतबे जमीन में सबके बसा देतै। देश आ राज्य के बीच में विच्छेद भेला सँ नहीं मात्र मधेश के विकास बल्कि पहाड़ के विकास सेहो खसकैत अवस्था में पहुंच चुकल अछि। ओ कहलनि, जहिया ई देश आ राज्य में विच्छेद के स्थिति जे आबि जाइ छै ने तऽ संपूर्ण देश के नीचा कऽ दै छै। मधेशे नीचा नहीं पड़ल छै, एके चलते पहाड़ो नीचा पड़ल छै। पहाड़ में यदि आई जनसंख्या पतरा रहल छै तऽ ओहिठाम खेती के करतै, नहीं ओहिठाम के पर्यावरण के सुरक्षा के करतै, ओहिठाम के पहाड़ के रेख देख के करतै। होइत ओहिठाम मान लिअ काल्हि जाकऽ जल विद्युत होइ छै तो ओकर उपयोग के करतै, ओकर रेख देख के करतै। सारा देश के लऽ कऽ एके ठाम जनसंख्या जमा भेने सारा देश के नीचा लऽ कऽ जा रहल छै, किया तऽ समाज आ राज्य विच्छेदित भऽ रहल छै। प्राकृतिक स्रोत के अव्यवस्थित दोहन सँ अर्थतंत्र सेहो खराब जकाँ प्रभावित भऽ रहल अछि। ओ जनेलाह, तंत्र पर असर की पड़ि रहल छै जे प्राकृतिक स्रोत के उपयोग जे छै से नीक से नहीं होबऽ पाबि रहल छै। मधेश में देखियौ, यदि अहाँ जनसंख्या एतेक बढ़बैत जाबै तऽ कृषि योग्य भूमि कतऽ बाकी रहि जेतै। जनसंख्या एतेक बढ़ैत जेतै आ भूमिगत जल के अहाँ निकालैत चलि जेबै तऽ 25 फीट से 50 में गेली, 100 में गेली, आ जनकपुर में 500 फीट में पानि अबै छै। ओकरा निकालते जेबै, रखबै नहीं, आ निकालते जेबै आ रखबै कतऽ, किया तऽ जनसंख्या के दबाव तऽ बढ़ि रहल छै। तऽ ई जे भऽ रहल छै ई असंतुलन स्रोत उपयोग के, तहिना जल के संगे संगे भूमि के, कृषि योग्य भूमि के उपयोग, ओकर उत्पादन बढ़ाबऽ के तरीका से सब जे छै सब पर दबाव पड़ि रहल छै। विज्ञ सब द्वारा प्रस्तुत कैल गेल अभिव्यक्ति सँ स्पष्ट अछि कि बढ़ैत जनसंख्या के प्रतिकूल असर देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ि रहल अछि। जँ जनसंख्या के नियंत्रित नहीं कैल गेल तऽ सामाजिक आ सांस्कृतिक संकट संग संगे आर्थिक संकट और बेसी विकराल रूप लेबऽ सकैत अछि। अतः जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य पक्ष के सकारात्मक पहल करऽ पर ध्यान देनाइ अति आवश्यक अछि।